आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, थर्सडे था और ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें जो मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिला, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे निफ्टी आधा परसेंट के पास में ऑलमोस्ट आधा यानी 1/4% के ऊपर और आधा परसेंट से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हमें क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो ओवरऑल ये जो हमें मंडे से थर्सडे तक की जो रेंज देखने को मिल रही है, मार्केट ऐसा लग रहा है 24,300 से 24,500, बैंक निफ्टी 53,000 से बैंक 53,500 इसी रेंज में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो मार्केट एकदम चॉपी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं आ रही है, बिल्कुल हमें मूवमेंट मिल रही है। लेकिन फिर बताता हूँ, जैसा कि मैं लास्ट मंथ से एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, क्लियर कट यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट है, ये स्किल ट्रेडरों का है, जिनको एक अच्छा नॉलेज है वोलेटिलिटी का, स्कैल्पिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ये सारे पॉइंट आज जो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली, कल क्या लग रहा है, जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएँगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। प्रेजेंट में दैक्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। एफपीएससी यहाँ पे 1/4% के पास में ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जो एसएपी 500 और नैस्डैक, ये तीनों इंडेक्सेस प्रेजेंट में फ्यूचर में 1/4% के पास में हमें नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएसडीआरआर 84.79 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 73.32 के लेवल पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो ओपेक की मीटिंग हुई थी, यहाँ पे जो क्रूड का जो प्रोडक्शन था, इसको कट करने में आया हुआ है। इसी रीज़न से थोड़ा-सा क्रूड में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल कल के कंपेयर में फिलहाल तो प्रेज़ेंट में क्रूड ऑयल यहाँ पे नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है। ये तो बात होगी कि प्रेज़ेंट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला है। चलिए चेक करेंगे कौन-से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी की। दोस्तों, आज थर्सडे था, आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन हम लोग लाइव रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ, ड्यू टू जो हमारे यहाँ ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे आज लाइव नहीं आ पाए। अभी हम लोगों का एडजस्टमेंट, ये जो अभी आप ट्रेडिंग सेटअप देख रहे हैं, ये एडजस्टमेंट किया हुआ ट्रेडिंग सेटअप है। जैसे ही हमारा यहाँ पे लोकेशन वापस हम हमारे लोकेशन पे जाते हैं, हम वापस से लाइव और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। चलिए देखेंगे कि आज हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों देखिए, ये जो कैंडल है 9:15 की बैंक निफ्टी की, इसे मास्टर कैंडल कहते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सारा दिन बैंक निफ्टी इसी अकेली 9:15 के जो कैंडल था, इसी के अंदर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। ये 9:15 के ना ही निफ्टी बैंक ने हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है और ना ही लो ब्रेक करके नीचे हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला। ओवरऑल एकदम चॉपी रेंज में बैंक निफ्टी में ट्रेड देखने को मिला है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा मार्केट आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले उसको अवॉइड करो एज ए बिगिनर मोड पे। ऐसे जो मार्केट है चौपी रेंज में जाएँगे, आप ट्रेड करेंगे, आप ट्रैप हो जाएँगे, फँस जाएँगे। यही रीज़न रहता है कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को टेक्निकल का नॉलेज है, तो ही आप ये जो चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड रहती है, पहली प्रायोरिटी लर्निंग को दीजिए। पहले टेक्निकल सीखिए, टेक्निकल में आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है रिज़ॉल्व होते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है, कब ट्रेड लेना है, क्या कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। देखिए, ये लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 53,224 53,224। 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली है 53,236 53,236। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे वो कौन-से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें फ्राइडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो एज़ पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जहाँ रेजिस्टेंस का काम करते हुए जो ज़ोन दिखा है, वो ज़ोन है 53,397 53,397। फ्राइडे के दिन किसी भी रीज़न से अगर बैंक निफ्टी इस कुशन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है। क्लोज करना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अपसाइड में जो R1 आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिल सकता है, वो ज़ोन है 53,597 53,597। सेकंड क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 53,786 53,786। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 53,966 53,966।
ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी को थर्सडे के दिन जहाँ पे कुछ सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा था, वो जोन है 53,075, 53,075। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे आके क्लोज करती है, तो बॉटम में जो एस आपको देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 52,887, 52,887। सेकंड कुशल सपोर्ट 52,710, 52,710। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट 52,534, 52,534। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग एजुकेशनल कंटेंट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। और दोस्तों, हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी नई आने वाली क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे लर्न विद अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन इनको कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम पुट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वहां पे हमें कौन सा पुश और सपोर्ट आने वाले दिन में काम करते हुए देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत किया था, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है 53,000 से 53,500 के बीच में ही बैंक निफ्टी हमें फंसते हुए अटकते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 53,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 53,000 के कुछ सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने 53,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 53,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। ये वही लेवल है जिस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 53,000 के। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों, एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 53,500, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी वजह से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 53,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 53,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 53,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी बैंक में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप आता हुआ देखने को मिलेगा। आइदर ये वही जोन है जो जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 53,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में कंपेरिजन बता देता हूँ। एक बार आप खुद से चेक कीजिए, मंडे से लेके थर्सडे तक अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें निफ्टी में तो मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जबकि आज बैंक निफ्टी के मैक्सिमम कंपोनेंट हमें निगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिले थे। निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट है, एक अच्छा डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। 9:15 की जो कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, मास्टर कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ, देन आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और अगर मैं बात करूँ तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 24,539, 24,539, और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,556, 24,556। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, ये जो 10 डे ईएमए रहता है, ये बहुत काम की चीज़ है। एज़ पर 10 डे ईएमए अगर आप इंट्राडे में 10 डे ईएमए को लगाते हो, अप्लाई करते हो, और अगर कैंडल इसके नीचे जाके सस्टेन हो रहा है, तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। अगर कैंडल इस ईएमए के ऊपर जाके सस्टेन होता है, यहाँ पे क्लोज देता है,
जिन लोगों को ये मैं प्रॉपर वैसे यूज़ करते आता है, उनको पता होगा। इसी से रिगार्डिंग हमने प्राइस एक्शंस पे डेडिकेटेड हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, तो उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, याद से वो वीडियो देखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें थर्सडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक करेंगे कौन-से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें फ्राइडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस की। तो एज़ पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करते हैं हमें ज़ोन देखने को मिला है, वो लेवल है 24,596 24,596। फ्राइडे के दिन किसी भी रीज़न से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, क्लोजिंग देती है प्रॉपर ऐसे 15 मिनट की कैंडल की, तो आपको जो R1 देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन रेजिस्टेंस 1, वो ज़ोन है 24,648 24,648। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,705 24,705। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,755 24,755। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो थर्सडे के दिन हमें क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है लेवल, वो है 24,489 24,489। किसी भी रीज़न से फ्राइडे के दिन अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल स्क्रीन से क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में जो आपको S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 24,429 24,429। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 24,375 24,375। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 24,312 24,312। ये तो बात हुई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, 24,500 इस जोन पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। एज पर जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 24,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से आने वाले दिन अगर आपको निफ्टी 24,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको अब निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 24,500। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे जो हमें कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 24,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 24,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से अब आपको आने वाले दिन निफ्टी अगर 24,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वही लेवल है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 24,600। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।